अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सबीन, ये जो तुम जुल्म कर रही हो ना, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जालिम औरत, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। भाभी, अल्लाह की कसम, हमने इसे कभी आपके खिलाफ नहीं भड़काया। झूठी बक्कार। बस कर दें, आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी अम्मी को ये सब कहने का। शाबाश, इसको कहते हैं औलाद। देखा तुमने अपनी माँ के लिए कैसे बोली है? कभी तुमको ख्याल आया अपनी माँ के लिए इस तरह किसी के सामने बोलने का? आप भी जैसी बन के दिखाए ना। अम्मी, ये लाइट क्यों बंद की हुई है आपने? अम्मी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हो बेटा, परेशान नहीं हो। कसम से अम्मी, आपने मेरी जान निकाल दी थी। और अपना फोन क्यों नहीं चार्ज करके रखती हैं आप? मुझे तो यही समझ नहीं आती अम्मी, मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रही थी। और ये आपने बीबी की दवाई नहीं खाई ना? अम्मी, कम से कम आपको पता है कि आपका बीपी लो हो जाता है, उसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत होती है। आप क्यों नहीं लेती हैं टाइम पर? आप ये मेडिसिन खाएं। शाबाश, आराम से। सीरत ताई से आपका कोई झगड़ा हुआ? सरार ने मुझे बताया था, लेकिन आपने तो ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बात हुई थी वहां पर? कुछ मत पूछो बेटा। क्यों कुछ मत पूछूं? आप जब से वहां से आई तब से आपकी तबीयत खराब है। क्या कहा उन्होंने ऐसा? कब कुछ नहीं कहती। तो अम्मी प्लीज मुझे बताइए ना, ऐसी क्या बात होगी वहां पर? ठीक है, आप सोइएगा मत, मैं आपके लिए दलिया बना के लाती हूँ, ठीक है? और इसको भी चार्ज पे लगा देती हूँ, जिसको आप कभी चार्ज नहीं करती हैं। अच्छा, कैसा सोचा था? लविंग, केयरिंग। थैंक यू सो मच, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। आज मैं बहुत अपसेट था। वो क्यों? मामा बाबा नहीं चाहते थे कि तुम जाओ। जानती हूँ, मुझे अंदाजा हो गया था, और आपके चेहरे पे भी परेशानी देख ली थी मैंने। लेकिन तुमने सॉरी बोल के सिचुएशन को कूल डाउन कर दिया। बहुत अच्छा किया। सिर्फ आपकी खातिर। शहराम, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू अंडरस्टैंड करने के लिए, हमेशा। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम आ गए। तुम हमेशा हमारे मुश्किल वक्त में काम आते हो। लेकिन बेटा, अब यहाँ ना आया करो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, सुबह सीरत भाभी ने कितना हंगामा किया है। आप तो जानती हैं, वो शुरू से ही ऐसी हैं। पुरानी आदत है उनकी। बाबा ने मुझे हमेशा यही कहा कि आपका और फरियाल का साथ कभी ना छोड़ो। ऊपर से बीमार थी तो क्यों ना आता मैं। जीते रहो बेटा। तुमने इतना सब बना लिया, क्या जरूरत थी? तुम कभी कभी फरमाइश तो करते हो। खाना शुरू करो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हाँ, शुरू करते हैं। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। देती हूँ तुम्हें। रोटी पास करना। हाँ। थैंक यू। अम्मी, आप खाना खाएंगी? अभी नहीं बेटा, बाद में खा लूंगी। वाह,
खाना तो बड़ा अच्छा बनाया। थैंक यू। माँ घर में खाने पे इंतजार कर रही है और ये यहाँ बैठ के खाने खा रहा है और चटपटी बातें भी कर रहा है। चाची अभी हॉस्पिटल से आया था तो उसे भूख लगी हुई थी। वाह भाई वाह, हॉस्पिटल से आया था अभी तो आके तुमसे ही फरमाइश क्यों की? खाना ही तो खाया है, क्यों तमाशा बना रही है इस बात का? हाँ, मैं ही झगड़ा लूं, मैं ही फसादी हूँ, मैं तो हर बात का इश्यू बना लेती हूँ। मैंने ना तुम्हें जरार यहाँ आने से मना किया था और तुम फिर यहाँ आ गए। अपनी माँ की बात की कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। चच्ची की तबीयत। चच्ची 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 लगा रखी है। जमीन में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जो तुम मंसूबे बना रही हो ना माँ बेटियां मिलके, ये मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, ये याद रखना, हरगिज भी नहीं। कौन से मंसूबे और कौन बना रहा है? बस कर दें, हर चीज की हद होती है। जरार, आज तुम्हें फैसला करना होगा अपने लिए कि तुम्हें ये तुम्हारी चच्ची और इसकी बेटी अजीज है या कि तुम्हारी सगी माँ। मैं कोई वादा नहीं करूंगा। ये लोग भी मेरे अपने, आप भी मेरी अपनी है। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? साइमा, देख रही हो तुम? इन माँ बेटियों ने मुझसे कैसा बदला लिया। मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़का के मेरे सामने खड़ा कर दिया। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सबीन, ये जो तुम जुल्म कर रही हो ना, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जालिम औरत, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। भाभी, अल्लाह की कसम, हमने इसे कभी आपके खिलाफ नहीं भड़काया। झूठी बक्कार। बस कर दें, आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी अम्मी को ये सब कहने का। शाबाश, इसको कहते हैं औलाद। देखा तुमने अपनी माँ के लिए कैसे बोली है? कभी तुमको ख्याल आया अपनी माँ के लिए इस तरह किसी के सामने बोलने का? आप भी इन जैसी बन के दिखाए ना। उफ, मेरे खुदा, ये जीनिया फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्यों कॉल कर रही हैं उसे? क्यों उसको ना बताऊं कि उसकी माँ की क्या हालत है? अब ऐसी भी बात नहीं है। ब्लड प्रेशर, शुगर सब नॉर्मल है इनका। इंजेक्शन दे दिया मैंने, ठीक हो जाएंगी। स्ट्रेस लिया था तभी बेहोश हुई हैं। ये तो तुम कह रहे हो ना, अपनी माँ की इस हालत के जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो। प्लीज बस करें आप। इस बात को छालने की जरूरत नहीं है आपको। मेरी माँ है, मैं खुद संभाल लूंगा। अपने घर चाहिए आप। अगर तुम इन गैरों के बहकावे में ना आते ना, तो सीरत भाभी की आज ये हालत ही ना होती। अब तुम संभालोगे इनको। हेलो, अच्छा ठीक है, मेरा ड्राइवर आ गया, मैं जा रही हूँ। हो जाओ अब तुम लोग खुश। अब न जाने खानदान में क्या क्या बातें फैलेंगी। जरार मैं तुम्हें इसीलिए मना करती थी। तुमने हमें बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया बेटा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ गलत नहीं किया आपने। तो तुम्हारी माँ अगर तुम्हें यहाँ आने से मना करती है तो मत आया करो ना बेटे। आपका भी तो हक है मुझ पर। कैसे छोड़ दूं मैं आप दोनों को? बेटा, तुम्हारी माँ का तुम पर पहला हक है और तुम्हारा पहला फर्ज भी यही है। अल्लाह तुमसे तुम्हारी माँ के हुकूक पूरे ना करने पर सवाल करेगा, हमारे नहीं। Party was great, but I'm very tired. हाँ, it was fun. मजा आया। शहराम, सुने ना, बोलो, सुन रहा हूँ। बोलो भी। क्या? ओ, सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर व्हाट? मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए और मुझे कमर्शियल की इजाजत देने के लिए। इट्स नॉट अ बिग डील। तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें क्यों रोकूं? It is a big deal for me. You have no idea
how happy I am. I will never break your trust. I know that. चलो चेंज कर लो, थक गई होगी। फिर वो सब क्या था? सब ड्रामा था बेटा। वो मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर सकती हैं? लेकिन अब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उस वक्त तुमने बहुत अकड़ के इनकार किया था, अब मैंने कर दी। अब इस इनकार की वजह? मेरी मर्जी। अब क्या मेरे जरार के लिए तुम्हारी वो फरियाल ही रह गई? सीरत भाभी पे तो मुझे कभी भी यकीन नहीं था, मगर जरार के लिए तुम्हारी मोहब्बत का महसूस करते हुए मैं वहां चली गई। मगर हमेशा की तरह उन्होंने मुझे मेरी औकात याद दिलाकर साफ इनकार कर दिया। अम्मी मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी, रिश्ता लेकर हमारे घर खुद आई। उन्होंने हम दोनों को मनाया। जब आप बात कंफर्म करने उनके घर गई तो अपनी बात से फिर गई। अम्मी वो ऐसा क्यों कर रही है? काश मैं तुम्हें बता सकती कि उन्होंने ये सारा खेल सीनिया की शादी शहराम से कराने के लिए खेला है। अम्मी मुझे एक दफा उनके प्लान का पता चल जाए फिर मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। बेटा तुम अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दो, वो बेहतर हिसाब लेने वाला है। ताई अम्मी ने हमें बहुत अजियत दी है, अल्लाह उन्हें भी ऐसी अजियत में डाले। अम्मी आज मेरे दिल से बद्दुआ निकल रही है, मेरा दिल तकलीफ में है।